ट्रिपल सी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से इस बार हम देखने जा रहे हैं 8 अगस्त का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था 7 अगस्त का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जिन जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनको ट्रिपल सी का पेपर देना पड़ता है। बहुत सारे यहाँ मांगा जाता है। ट्रिपल सी का ओ लेवल है, ओ लेवल का भी मैं सीरीज चालू करने वाला हूँ जल्दी ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन लिखा है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी यूज टू सेट पेज बॉर्डर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो पेज बॉर्डर सेट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है मेनली पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो पेज इसमें क्या करना पड़ता है आपको, आपको जाना पड़ता है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको सेलेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है पेज। पेज में आपको मिलता है पेज बॉर्डर, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, अब पेज के अंदर और कौन कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं। पेज के अंदर आपको पेज फॉरवर्ड मिल सकता है, जिसमें आप जो है ओरिएंटेशन सेट करते हो, हाइट एंड विड्थ सेट करते हो, A4 चाहिए, A3 चाहिए, A2 चाहिए, कौन सा पेपर टाइप चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। मार्जिन सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, हेडर फुटर सेट कर सकते हो। ठीक है, आप फुट मार्क सेट कर सकते हो, फुट नोट बोलते हैं जिसको, या फिर आप जो है कॉलम भी इसमें जो है सेट कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपके पेज के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई आपको ऑप्शन मिलता है तो आप पेज के अंदर ही आपको ये ऑप्शन आपको टिक करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A software application designed to create, modify and display simple unformatted text। अनफॉर्मेटेड मतलब सिंपल सा टेक्स्ट होता है। ठीक है, मतलब टेक्स्ट के ऊपर ही ऑपरेशन करना है, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिस्प्ले करना, लेकिन फॉर्मेटेड नहीं होगा। फॉर्मेटेड मतलब कलरफुल नहीं होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड आपको क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, अगर एमएस वर्ड बोले तो एमएस वर्ड क्या है, वो वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर क्योंकि उसमें आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो जो आप टेक्स्ट की। ठीक है, आप अच्छा सा कोई कोई पिक्चर लगा सकते हो, अच्छा सा कलर कलर अच्छा खासा फॉन्ट का लगा सकते हो। ठीक है, क्लिप आर्ट लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। आप जैसे वर्ड वर्ड टेस्ट करके आता है उसमें कुछ डिजाइन बना सकते हो टेस्ट टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो लेकिन आप टेस्ट रीडर में बिल्कुल प्लेन टाइप का होता है। नोट पैड में जैसे टाइप करते हो सेम बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। केबल इंटरनेट बैंक वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो केबल का यहाँ कोई मतलब है, इंटरनेट बैंक जो फर्स्ट था वो कब इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट। तो सबसे पहले जो आपका इस्टेब्लिश किया गया था वो 1996 में किया गया था, 1996 में। ठीक है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which are the following procedure is given to ensure that the component of the कंप्यूटर आर वर्किंग प्रॉपरली। मतलब कौन सा ऐसा प्रोसीजर है या कौन सा ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप ये इंश्योर करते हो कि जो सारे कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के वो सारे के सारे ठीक से काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो आपका प्रोसीजर था वो बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, जब आप सिस्टम में, जब सीपीयू में एक बटन होता है, पावर वाला बटन होता है, जब उसको ऑन करते हो तो एक पहले ब्लैक स्क्रीन आता है। उसके बाद कुछ समय विंडो का लोगो आएगा। वो लोगो आने डेस्कटॉप आता है। तो डेस्कटॉप आने से पहले जो काम हुआ वो सारे प्रोसीजर क्या बोलते हैं, बूटिंग। बूटिंग के टाइम में क्या होता है, वो सारे जितने कंप्यूटर को सबको चेक कर लेता है, चाहे मेमोरी हो गया चाहे इनपुट आउटपुट सबको चेक करता है। उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्ड डिस्क से निकल करके रैम में से जाकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, लोड हो जाता है। तो उस सारे प्रोसीजर क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, पक्का क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड सिनोनिम्स विथ साइबर सिक्योरिटी। मतलब साइबर सिक्योरिटी को किसी और नाम से क्या बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का एक अलग नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में कहते हैं इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं जो इंटरनेट पे स्टोर होता है, तो उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या होता है, जैसे व्हाट्सएप आपका एक क्या होता है कि चैटिंग के लिए होता है। टेलीग्राम के बारे में आपको आइडिया होगा। ठीक है, आजकल टेलीग्राम पे बहुत लोग पता नहीं कौन कौन सॉफ्टवेयर, पता नहीं कौन कौन सी मूवी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा होता है, तो पहले वॉइस ओवर ओवर आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी सर्विस मतलब वीओआईपी प्रोटोकॉल होता है, जिसके थ्रू अगर हम वॉइस के थ्रू अपना डेटा एक्सचेंज करते हैं या बात करते हैं, मतलब किसी को ऑडियो कॉल किया आपने, तो वहां पर क्या काम कर रहा है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। तो अब इसे वजह टेलीग्राम में कॉलिंग का होता है, तो ये तो हो सकता है। ठीक है, अलाउ रीडिंग ई बुक। ई बुक
कहा टेलीग्राम ई बुक पढ़ना, तो ऐसा होता नहीं है। तो ठीक है, तो जनरली अगर आपके पास कोई पीडीएफ फॉर्म डाउन पीडीएफ भेज दे, उसको डाउनलोड करके आप उसको फिर दूसरे किसी एडिटर में ओपन करके आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, लेकिन टेलीग्राम में नहीं होता। तो ये नहीं, ये तो बिल्कुल आपका जो है वो नहीं होता टेलीग्राम में। ठीक है, शेयर मल्टीमीडिया डाटा भी शेयर कर सकते हो, किसी को फोटो भेजना, वीडियो भेजना, ऑडियो भेजना है, तो ये सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। सेंड इंस्टेंट मैसेज, मतलब गर्लफ्रेंड को अगर आई लव यू भेजना है तो आप आराम से टेलीग्राम पे भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग फिक्सेस द कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैसे। ठीक है, तो मतलब कौन सा कॉलम का साइज फिक्स कर देता है, मैं ये पूछना चाह रहा। तो आप क्या इसको बोलते हैं आपका फ्रिज कॉलम, मतलब कॉलम को फ्रिज कर देना, मतलब फ्रिज करना, फिक्स कर देना। अब वो आप कम ज्यादा नहीं कर सकते जब तक अनफ्रिज ना करो उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज अ माइनर इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो पहले ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन जो पहला इंट्रोड्यूस किया गया था आपका, वो आपका 1990 में किया गया था, लेकिन इसका जो जो यूज हुआ आपका 2009 में बिटकॉइन बनाने के लिए यूज किया गया था। ब्लॉकचेन में क्या होता है, अलग अलग ब्लॉक का जो है चेन कर देते हैं। ब्लॉक में क्या स्टोर होता है? ब्लॉक में डेटा स्टोर होता है। और चेन बनाना क्या होता है? चेन कैसे बनते हैं कि एक एक हर ब्लॉक का एक हैश कोड होता है, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में क्या करते हैं, प्रीवियस वाला ब्लॉक का हैश कोड डाल देते हैं, तो उससे चेन बन जाता है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, एक माइनर क्या है, माइनर क्या है, तो अब इसके बाद ये ब्लॉक चेनिंग जब होती है किसी डाटा के ऊपर होता है, तो डाटा के ऊपर कोई पर्सन जो है मैनुअली नहीं करता, कंप्यूटर होता है वो सारा काम करता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन देखो, द कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट एंड प्रोसेस ब्लॉक चेन डिलीवरी, मतलब एक कंप्यूटर है जो ब्लॉक चेन की डिलीवरी, जो भी डिलीवरी हुई उसको एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं आपका, एक माइनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट चलते व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ यूआरएल। तो यूआरएल मतलब क्या, जैसे लिखा www.google.com, ये क्या यूआरएल होगा, जिसका मैक्सिमम साइज क्या होगा, तो मैक्सिमम जो साइज होगा आपका वो 2048, मतलब 2048 आपका जो है मैक्सिमम साइज इसका हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, इतना भी बहुत बड़ा हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, इतने करेक्टर आप लिखोगे तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज मीन्ड बाय बैंडविड्थ इन नेटवर्क। नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या मतलब, जैसे आपके पास सिंपल सी बात है, आप 4G चलाते हो, ठीक है, तो 4G में क्या होता है, 6 Mbps करके स्पीड आती है। ठीक है, आप जनरली लिखते हैं अप टू 6 Mbps आएगी, 7 Mbps आएगी, ऐसा लिखते हैं ना आपको, जो जहां से आप चाहे वो जियो यूज करो चाहे वोडाफोन यूज करो, तो ऐसा लिखते हैं। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ, कितना डेटा आप एक टाइम में ट्रांसमिट कर सकते हो उस चैनल पे, उस नेटवर्क पे, उसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। तो क्या बोलता है, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कैपेसिटी ट्रांसमिशन कैपेसिटी आप कम्युनिकेशन चैनल, मतलब किसी एक कम्युनिकेशन चैनल का के ऊपर आप कितना ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको बोला गया है कि आपका 6 Mbps है, तो उसका मतलब क्या है, 6 Mbps तक का डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। जनरली आपको टोटली 6 Mbps नहीं मिलता है, और ये अप टू करके लिखा होता है, जनरली देखोगे तो अप टू 6 Mbps। और Mbps आपका मेगा बाइट नहीं होता, मेगा बिट होता है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, आपको चूना लगाया जा रहा है, मेगा आप सोचते हो मेगा बाइट मिल रहा है, आपको मेगा बिट मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मनी नंबर आर देयर इन आरटीजीएस यूटीआर। तो आरटीजीएस हम लोग जो करते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है, वो किसका, तो जो नंबर जनरेट होता है वो कितने नंबर का होता है, तो उसका 22 नंबर का आपका जो है आपका आरटीजी यूटीआर में, आरटी यूटीआर जो है नंबर होता है जो आरटीजीएस में, आपका वो 22 नंबर का होता है। जनरली अगर आप फोन पे के थ्रू करते हो तो जो उसमें जो यूटीआर जनरेट होता है वो 10 डिजिट का ही होता है, लेकिन आरटीजीएस में जो यूटीआर आपका जो नंबर होता है वो आपका 22 डिजिट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज लेआउट ऑफ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो जनरली लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मतलब आपको जनरली हर चीज है, पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड के रूप में आप हर चीज प्रेजेंट करते हो, तो उसमें पूछा स्लाइड का जो आपका वो डिफॉल्ट लेआउट क्या होता है, लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट नहीं आता, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का कंसेप्ट आता है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका वो आपका लैंडस्केप ही होता है। लैंडस्केप मतलब आपका कि आपकी जो है
हाइट कम होगी, विड्थ ज्यादा होगा। पोर्ट्रेट मतलब हाइट ज्यादा होगा, विड्थ कम होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ 500 नोट? ठीक है, जो 500 का नोट आपके पास है जो, तो उसका जो साइज कितना होगा, उसका साइज जो होता है, ठीक है, ये नए वाले नोट की बात करें, पुराने वाले नोट की नहीं। ठीक है, मतलब ये नहीं पुराना नोट हो तो वो चेक करने लगना। ठीक है, तो नया वाला नोट है, उसका जो साइज आपका आता है वो 66 mm टू 150 mm तक होता है। ये आपका करेक्ट यही होता है। ठीक है, ये वीडियो बनाने से पहले भी मुझे ये नहीं मालूम था, तो मैंने इसको नेट पे चेक किया। ठीक है, और ज्ञान लेने का आपका 2000 के नोट का साइज बता देने का कमेंट में। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड आउट या पेज कैन हैव? ठीक है, मतलब एक पेज में कितने नंबर ऑफ हैंड्स आउट हो सकते हैं। तो हैंड आउट जनरली क्या होता है कि आपको स्लाइड का अपीयरेंस कैसा चाहिए, कि एक में आपको केवल एक चाहिए, या दो स्लाइड चाहिए, या तीन स्लाइड चाहिए, चार स्लाइड, पांच स्लाइड, छह स्लाइड, सात, आठ, नौ। तो टोटली 9 स्लाइड आप जो है एक जो पेज में रख सकते हो, तो उसी को बोलते हैं हैंड्स आउट। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या होता है, मैक्सिमम नंबर आप कितना होता है, वो 9 ही होते हैं। ठीक है, टोटल एक एक पेज में आपका 9 स्लाइड आप रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। ऑप्टिकल डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी? तो ऑप्टिकल डिस्क किस टाइप की मेमोरी होती है, कौन सी टाइप की मेमोरी है, तो बताया जाए। तो जो ऑप्टिकल डिस्क जो आपका मेन होता है असिस्टेंट। ठीक है, मतलब असिस्टेंट मतलब होता है कि हम टेम्परेरी को यूज कर लेते हैं, काम आया तो यूज कर लिया। मेन मतलब होता है, आप जैसी बात है, रैम रोम जो होते हैं, जो बेसिक होते हैं आपको कंप्यूटर को रन कराने के लिए, वो अपने मेन मेमोरी में, जैसे रैम हुआ, रोम हुआ। ठीक है, तो असिस्टेंट मेमोरी होती है आपका ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट चलते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन इफेक्ट? और ट्रांजिशन इफेक्ट क्या मतलब होता है, जब एक स्लाइड चेंज होती है जो दूसरी साइड आती है, तो बीच में कुछ जो है डिजाइन बनता है। ठीक है, जैसे बहुत बार देखोगे आजकल जो टिकटॉक टॉक लोग आप चलाते होगे, तो उसमें क्या होता है, जब ऐसे कुछ करते हो, इमेज होता है, तो इमेज के बीच में कुछ अलग से इफेक्ट आ जाता है, इमेज ऐसा लगता है धीरे धीरे ब्लर हो रहा है, दूसरा इमेज धीरे धीरे ऊपर आता है, तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। जब दो स्लाइड के बीच में कुछ चेंजिंग आ रही होती है, जब, तो उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन ब्लाइंड, अच्छा ब्लाइंड वर्टिकल भी होता है, फेड थ्रू बैक होता है, और डिजॉल्व ये होता है आपका। ये ब्लिंक जो है आपका डायगोनल करके, ये ऐसा कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होता। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज बैकअप रिस्टोर? तो बैकअप रिस्टोर क्या ऑफिस प्रोग्राम है? नहीं, ऑफिस प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। यूटिलिटी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक्चुअली में आपको दिए गए छोटे मोटे टास्क प्रोग्राम करने के लिए, जैसे कैलकुलेटर हो गया। कैलकुलेटर में क्या करते हो, आप उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते हो, तो कैलकुलेटर भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। आप कैलेंडर कैलेंडर आपके कंप्यूटर में होता है, कैलेंडर क्या करते हो, कैलेंडर यूटिलिटी प्रोग्राम, जिससे तो आप कैलेंडर देख सकते हो कि कौन किस दिन संडे पढ़ा, किस दिन मजा करना है, तो वो चीजें देख सकते हो। बैकअप और रिस्टोर का क्या होता है, बैकअप थ्रू आप डेटा का बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर के थ्रू आप अगर कुछ क्रैश हो जाता है डेटा, तो फिर से उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये भी एक आपका क्या होगा, वो यूटिलिटी प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, पल्ले पड़ा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग द सेक्शन ऑफ टेबल डिजाइन इज फाउंड? ठीक है, तो सेक्शन ऑफ टेबल डिजाइन किसमें फाउंड होता है, तो वो फाउंड होता है टास्क पेन में। ठीक है, पल्ले पड़ा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो थोड़ा मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जनरली जो भी आप ऑप्शन यूज करते हो सब इंग्लिश में होता है, तो वो ज्यादा बेटर होता है। आप ऐसे सीखो। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी यूज इन एनी फेसबुक पोस्ट? मतलब किसी फेसबुक पोस्ट में आपको बकैती करना है, तो कितना लंबा बकैती कर सकते हो, ये मेनली पूछना चाह रहा है। तो कितना कैरेक्टर उसमें लिख सकते हो। ठीक है, और अपने गर्लफ्रेंड के बारे में उनको प्यार भरा मैसेज लिखना है, तो पोस्ट मत कर देना, तो सब लोग पढ़ेंगे, वो पापा 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 भी पढ़ लेंगे, तो घर पे जाओगे तो चप्पल से पिटाई होगी। ठीक है, तो मतलब पूछा कितने नंबर आप कितने करेक्टर आप जो यूज कर सकते हो, तो मैक्सिमम जो करेक्टर यूज कर सकते हो वो 63,206। ठीक है, इतना आप जो है मैक्सिमम इसको यूज कर सकते हो, इतने करेक्टर आप उसमें यूज कर सकते हो। लेकिन अब भैया इतना लंबा लिखना नहीं। ठीक है, पता नहीं सामने वाला बंदा पढ़ता ही नहीं यार, हम हमारे पास इतना लंबा मैसेज कोई आ जाए, हम तो इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। जिंदगी में और भी कोई काम है, खाली आपका मैसेज पढ़ना थोड़ी ना काम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ईयर क्यूआर कोड वाज फर्स्ट क्रिएटेड? कब क्रिएट किया गया क्यूआर कोड? तो क्यूआर कोड जो है आपका जो क्रिएट किया गया है, वो आपका कब क्रिएट हुआ, 1994 में। ठीक है, 1994 अब बात हुआ था, किसने किसने मतलब कौन क्रिएट किया था, तो जो
जब एक जापानीज कंपनी है जिसका नाम है डेंसो वेब, उस कंपनी द्वारा क्यूआर कोड को बनाया गया था। ठीक है। और ये जो टोयोटा कंपनी सुना, टोयोटा कार होती है ना, कार, तो उस टोयोटा कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है। ठीक है। तो क्या, कौन सा कंपनी का नाम है? डेंसो वेब कंपनी है, जो 1994 में क्यूआर कोड को बनाती है। आजकल देखो सब जहाँ क्यूआर कोड चलता है, जैसे पेटीएम में क्या करते हैं, स्कैन करके लोग पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं। माई स्पेस वॉज डेवलप्ड बाय विच आर द फॉलोइंग इंडिया, विच आर द फॉलोइंग, ठीक है, मतलब किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो अब ऐसी बात है, तो माई स्पेस पहले जानते हैं माई स्पेस क्या हो। तो माई स्पेस क्या है? सोशल सोशल मीडिया है। जैसे आपको फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब क्या हो गया? सोशल मीडिया। से माई स्पेस भी एक सोशल मीडिया है। तो इसको जो डेवलप किया गया था वो टॉम एंडरसन द्वारा इनको डेवलप किया गया था। और टॉम एंडरसन के साथ एक और नाम आता है आपका, वो आता है क्रिस डी वोल्फ। ठीक है। तो क्रिस क्रिस डी वोल्फ का नाम आता है, जिन्होंने 2003 में माई स्पेस को डेवलप किया था। माई स्पेस जल्दी कोई यूज नहीं करता आज के लोग, फेसबुक फेसबुक व्हाट्सएप पे छुट्टी मिलती नहीं, तो कहा कि फर्जी करना ज्यादा और यूज करने जाए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस writer provides server way to enter information in a form फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है आपका, लॉगिन फॉर्म होता है, उस वो फॉर्म की बात करें। इंक्लूडिंग चेक बॉक्सेस होते हैं, ऑप्शन बॉक्सेस होते हैं, या जिसको बोलते थे रेडियो बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन बोल सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स बोल सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है, पुल अप लिस्ट होता है, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, अदर आइटम कलेक्टिविटी नोन है। ठीक है, मतलब इन सबको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं फॉर्म कंट्रोल। मतलब जब फॉर्म बनाते हैं उसमें आपको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, उसमें कुछ इंटर करना है आपको, तो उस पूरे को बोलते हैं फॉर्म। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, लॉग इन फॉर्म हो गया, उसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है। सब वो पल्ले पढ़ रहा, बिल्कुल पढ़ रहा, अगर नहीं पढ़ रहा तो बता देने का कमेंट बॉक्स में कि सर पल्ले नहीं पढ़ा। नहीं चलते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राउंड वन 175 -2। यहाँ -2 देने का मतलब क्या है कि 175 जो लिखा हुआ है उसमें क्या करो कि आप 2 डिजिट पीछे जाओ, तो यहाँ पर जाओ, तो इसको ऐसे ऐसे एज्यूम करो 1.75। अब इसको राउंड करोगे तो राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.00। लेकिन अब पॉइंट में तो वैल्यू नहीं, को पूरे में देना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर टोटल आ जाएगा आपको वो 200। मतलब इसको एज्यूम क्या करना है कि 2 डिजिट बैक में जाओ और वहां डेसिमल लगा करके एज्यूम करो कि कितना आपका राउंड ऑफ होगा। तो राउंड ऑफ में क्या होता है, अगर आपका 1.5 से कम होगा, 1.5 से अगर कम होगा वैल्यू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। अगर 1.5 या 1.5 से ज्यादा होगा तो कन्वर्ट कितना हो जाएगा, 2 में। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1.75 तो कन्वर्ट होगा 2 में, तो लेकिन पूरा आपको डेसिमल में लिखा नहीं, तो इसमें पूरा हो जाएगा आपका वो 200, जिसका करेक्ट आंसर लगा देने का 200। ठीक है, पल्ले पड़ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ BFD इन AEPS? AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मतलब, और जब आधार कार्ड आया तो ये हुआ कि ये सब लोग आधार के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ज्यादा काम बन जाएगा। तो आज फिर इसके बाद देखो कई सारे हमारे जितने बहुत सारे ऐसे हैं जो आधार के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें इसका जो अब, लेकिन अब BFD का फॉर्म क्या होता है? BFD का फॉर्म होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट, what are malware program that lock or control the system call? मतलब कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है? मालवेयर मतलब जो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है। मालवेयर प्रोग्राम है जो सिस्टम को लॉक कर देता है या कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं भैया रैनसमवेयर। तो सब बहुत खतरनाक वायरस होता है भैया, आ गया जिंदगी तो जिंदगी में बहुत टेंशन हो जाता है। टेंशन, अगर आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तो सोचते चलो ठीक है यार, डेटा चला गया, फिर से डाउनलोड कर लेंगे कहीं से। अगर कंपनी चला रहे हो, आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है, अगर वो डेट हो गया तब तो आपकी तो वाट लगने वाली है। तो फिर क्या होता है, जो रैंसमवेयर फैलाया होता है वो कहता है भैया ऐसा करो, इतना रुपया हमको दे दो, तो आपका हम जो है आपका जो फाइल है उसको जो है सही कर देंगे। उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं, डिक्रिप्ट करने के लिए पैसा मांगते हैं। तो कभी कभी लाखों रुपए लेते हैं। एक हमारी मैम है, तो उनका भी थे, उन्होंने PhD का उनका वर्क चल रहा था।
तो उनका भी काम हो गया था, उनका रजिस्टर ले रहा है तो सारी फाइलें जितनी थी उनको वो डिक्रिप्ट हो गई, डिक्रिप्ट हुई तो उनसे मांग रहा था 36,000 रुपये हमको दे दो, हम आपकी फाइलों को फिर से इनक्रिप्ट मतलब आपको सही कर देंगे, मतलब जो ओरिजिनल फाइल से आपको फिर से वापस मिल जाएगा। लेकिन भाई अब नहीं दी उन्होंने, उनका काम चल गया, कहीं और से उन्होंने जुगाड़ कर लिया अपना काम, ठीक है। तो इस वायरस का जल्दी मतलब इस वायरस अगर आ गया तो बहुत ही मुश्किल है कि आप बच पाओ इससे, ठीक है। आपका फाइल वो सब कुछ हटा देता है, मतलब इनक्रिप्ट कर देता है, आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे। कुछ पल्ले पड़ा जो मैं बोला हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन विच मेनू द स्क्रॉल बार ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, मतलब कौन सी मेनू के अंदर होता है। तो इसका जो मेनू जो होता है आपका जो स्क्रॉल बार होता है वो व्यू मेनू के अंदर, इवन अगर आप एमएस वर्ड चलाते हो तो व्यू मेनू के अंदर होता है स्क्रॉल बार के लिए। अगर स्क्रॉल बार दिखाना जो दिखा सकते हो, अदरवाइज हाइड करना जो हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, which are the following command is used for character count in line। कैरेक्टर काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड काउंट, WC, ठीक है। WC मतलब वर्ड काउंट, ये कमांड होता है जिसके थ्रू हम कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, कितने नंबर ऑफ वर्ड है, कितने नंबर ऑफ लाइन है, सारी चीजें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। What is the shortcut key to enter the current date in a cell in LibreOffice Calc? ठीक है, तो कौन सा शॉर्टकट है करंट डेट इंटर करना है, करंट डेट किसी सेल में इंटर करना है, तो इस कौन सा होता है आपका, ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकॉलन। सेमीकॉलन वाला बटन कौन सा होता है, जो एल आप जहां लिखा है एल वाला जस्ट बगल वाला बटन से आपका जो है वो सेमीकॉलन वाला होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप करंट डेट को इंटर कर सकते हो किसी एक सेल में। Next, it is safer to go the financial institute website and log in directly to the account that clicking on link in an email। तो सबसे पहली बात है कि आपके पास एक मेल आया, आप उसे क्लिक करते हो और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, मतलब कोई बैंक की वेबसाइट है, उस पर जाते हो और लॉग इन करते हो। तो भैया देखो, अगर आप बैंक के साइट पे जाके लॉग इन कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये सेफ है, ठीक है। लेकिन अगर बैंक के साइट पे नहीं जाते हो, कोई दूसरी जगह जाके लॉग इन करना चाह रहे हो, तब तो भैया पंगा है। तो यहाँ पर पूछा कि आप गो टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वेबसाइट, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पंगा नहीं, आप बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन। तो ये क्या है, बिल्कुल सेफ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बैंक के साइट पे आप जाकर के लॉग इन करते हो तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो पूरी तरीके से सिक्योर रखते हैं, खासकर बैंक की साइट को कुछ ज्यादा सिक्योर बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कैन आई राइट द फोल्डर नेम ओनली इन कैपिटल और ओनली इन स्मॉल कैरेक्टर? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल जो भी है घुमा फिरा के लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं सारा आप जो है कैरेक्टर में लिखो या सारे स्मॉल में लिखो, तो बिल्कुल ये फॉल्स आपका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपका जो होता है वो बिल्कुल ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको जो है वो दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हो, नंबर भी मिक्स कर सकते हो, अब 1 2 3 करके भी आप 5 सेव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इज एमएस ऑफिस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फ्री में यूज कर लेना। आप जो सॉफ्टवेयर यूज करो उसके लिए आपको एक पैसे पेमेंट नहीं करने पड़ रहे, उसको बोलते हैं आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आपका जो एडोब एडोब जो है एडोब रीडर जो ओपन सोर्स आप फ्री में यूज करते हो, फ्री में इसमें सब कुछ देख रहे हो, ठीक है। फिर एमएस ऑफिस, बिल्कुल एमएस खासकर माइक्रोसॉफ्ट के तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो है आप इवन विंडोज यूज करते हो, विंडोज भी ओपन सोर्स नहीं है। अब अलग बात है, लोग हमारे इंडिया में तो क्रैक हर चीज का मिल जाता है, तो क्रैक करके हम चला लेते हैं। तो जबकि ये ओपन सोर्स रही है, आप इसका लाइसेंस परचेज करने जाओगे तो अच्छा खासा 4-5 हजार रुपये आपको पर साल आपको पेमेंट करना पड़ेगा एमएस ऑफिस के लिए, ठीक है। तो इंडिया में तो क्रैक ही चलता है। नेक्स्ट, आरटीजीएस एंड एनईएफटी बोथ वर्क 24/7। हाँ बिल्कुल, ये दो आप कभी भी रात में बैठ के मन करा कि गर्लफ्रेंड ने कुछ पैसा भेजते हैं तो बिल्कुल भेज सकते हो आप, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, आप 24/7 आप जो है इसको पेमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ भेजे में बात गया तो सब्सक्राइब करने का, अगर कुछ समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करने का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, कुछ और भी अदर अदर भी और भी क्वेश्चन जो है उसी पर आपका ट्रिपल सी के वो लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।